वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी हम जिस रूम में मौजूद हैं और ये RTMS पूरा सिस्टम मौजूद है, इस हवाले से डॉक्टर इमरान हमें बताएंगे। RTMS रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम, यानी जो हमारा ब्रेन का कमांड एंड कंट्रोल है, ये सारा कमांड एंड कंट्रोल यहाँ पे है। और जिस्म के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो सारा कमांड एंड कंट्रोल यहाँ से। कुछ हिस्से एक्साइट हो गए हैं, तेज़ हो गए हैं, ज़्यादा तेज़ उनकी धड़कन दिमाग की चल रही है, तो उसको हमें स्लो डाउन करना होता है। कुछ स्लो हुए हुए हैं, उसको हमें एक्साइट करना होता है। तो ये जो मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, ये डायरेक्ट उस हिस्से के ऊपर जाके और फिर हम इसको एक मैग्नेटिक स्टिमुलेशन वेव्स देते हैं, और उस वेव्स के ज़रिए हम उसको बेसिकली मॉडरेट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, हार्मोनी करते हैं और बराबर करते हैं। RTMS करने से पहले, क्योंकि मैग्नेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम है, तो सबसे पहले हम सारी मेटल्स जो है वो रिमूव करते हैं, यानी ये कमरे से बाहर इसको हम मैग्नेट फ्री करके यहाँ पे लेके आते हैं, कैप प्लेस करते हैं, फिर हम लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, और बेस्ड ऑन जो भी इशू है उसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, जैसे बहुत सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, तो फिर हम जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी स्टिमुलेट करते हैं। जब हम उसका क्लिनिकल डायग्नोस करते हैं, उस पर हमें ये पता लगता है कि पेशेंट डिप्रेशन का है, ये एंग्जाइटी का है, या ये दूसरे जहनी या दिमागी अमराज का है। वहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर इसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो दिमाग का कौन सा हिस्सा इसका तेज़ चल रहा है, हम ये वहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। उसका एक डिफाइंड प्रोटोकॉल है। देखिए, अभी जिसको जो है वो पेशेंट है, उनको एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा, वो हमने अब इस ब्रेन मसल को स्लो डाउन करने के लिए मैग्नेटिक स्टिमुलेशन देनी है, ताकि उससे जो है ये ब्रेन अपनी मसल अपनी जगह पर वापस चला जाए, और वो जो केमिकल रिएक्शन बन रहा है एक्साइट करने का, उसके बदले जो रिलीजिंग रिलैक्सिंग जो केमिकल्स हैं वो कॉम्बिनेशन उसका पहले जो है वो पेशेंट को जमजम जो है वो पिलाते हैं, इसी तरह हम कैप जो है वो देते हैं। अब ये आब जमजम है मेरे पास, ये भी पेशेंट को पिलाया जाएगा। फिर उसके बाद हर तरह से जो है अगर कोई भी मेटल है उनकी बॉडी के साथ, तो वो पहले से हम रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद ऐसा ही है। और उसके बाद फिर जो है वो हम ज़ाहिर है एक रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर हम उसको यहाँ पे डाई डाउन करेंगे। इनकी प्री असेसमेंट पहले हो चुकी है, जिसमें हमें मोटर थ्रेशोल्ड बासेचारी काफ़ी चीज़ें पहले ही पता है हमें। उसके बाद हमने ये जो है इनकी कॉइल जो है वो इनके ब्रेन के ऊपर इस तरह हमने जो है वो लगानी है, और स्टिमुलेशन जो है वो स्टिमुलेशन शुरू होगी। और साथ लेकिन हम क्या करेंगे, जो कि जब हम जिस वक्त सूर्य रहमान होंगे तो हमारी इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। वो इन्वायरमेंट ये होगी कि इस ब्राइट लाइट्स के ऊपर के बजाय हम अब इस कलरफुल लाइट्स के ऊपर आ जाएंगे, ताकि वो एक हमारी इन्वायरमेंट जो है वो, जैसे कि आपने कहा कि मुख्तलिफ लाइट्स होती हैं, एक जो है एम्बियंस बनता है, इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। रब ताला कुरान में फरमाते हैं, जब तुम बीमार होते हो मैं शिफा देता हूँ। ये गिलाफ काबा है, और ये गिलाफ काबा का फ्रेम के अंदर हमने जो है लगाया, और उसके साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक का ये कपड़ा है, जो कि मुतवल्ली ने हमें खुद जो है वो पेश किया था। आब जमज़म से हमने स्टार्ट किया है, सूरह रहमान हम सुन रहे हैं, और ऐसे मुतबर्रिक तबर्रुकात के साथ हम अल्लाह से दुआ करते हुए कि ए रब, हमने मेहनत की और आप शिफा दे दीजिए। कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शिफा देगा। चलिए जी, वो तमाम प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम साइट में हो जाते हैं। अच्छा, हमारे साथ पेशेंट मौजूद हैं जिनकी अभी सूर्य रहमान की थेरेपी हो रही थी, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो है वो ऑन कैमरा हमसे बात करें। भले आप अपनी आइडेंटिटी शो ना करें, लेकिन हमें बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, कैसा फ़ील हुआ आपको? इस ट्रीटमेंट से पहले मैं काफ़ी जो है बहुत घबराहट मुझे फ़ील हो रही थी, और मेरे दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही थी, मुझे कंफ्यूज थी मैं। लेकिन इसके बाद मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सही महसूस क्या होता है जब सूर्य रहमान आप सुन रहे होते हैं? बहुत सुकून आ रहा होता है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब गहरी नींद में हूँ मैं, और बहुत सुकून है। मतलब अभी मैं ऐसे ही मतलब रिलैक्स होके लेटी रहूँ, और
बहुत सुकून होता है। बहुत बेटर महसूस कर रही हैं या बस ठीक है, या क्या जो आप बेसिकली जो फील कर रही हैं ना वो बताएं मुझे। जी, इससे पहले मैं काफ़ी मतलब बहुत सोचों में, जैसे बहुत एनजाइटी हो रही थी, मुझे बहुत अजीब तबीयत हो रही थी, लेकिन अभी जो मैं फील कर रही हूँ बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस बहुत रिलैक्स की फील कर रही हैं और ये सुनने के बाद यकीनन हमारा यकीन तो है ही, लेकिन मैं भी चाहूँगी कि मैं भी सूरह रहमान सुनूँ और आपको बताऊँ फिर उसके बाद कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैंने सूरह रहमान सुनी और ये जो RTMS सिस्टम था, जो भी चीज़ें डॉक्टर साहब ने मुझे लगाई थी, और उसके बाद मैंने जो है वो सूरह रहमान सुनने का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस किया। मैं पर्सनली अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं रोज़ाना रात को सूरह रहमान सुन कर सोती हूँ और कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में ही होती है, लेकिन अभी जो मैंने सुनी वो मुझे बड़ा डिफरेंट सा एक एक्सपीरियंस हुआ। लाइक मेरी पिच भी वैसे ही नॉर्मली जब मैं बात करती हूँ तो हाई होती है, और जब भी मैंने सुन ली और मुझे फिर इस चीज़ का ख्याल आया कि अच्छा मुझे बताना भी तो है ऑन कैमरा कि मैंने फ़ील कैसा किया या मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, तो मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो गई। जैसे कहते हैं, मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मुझे कैमरे पे ये बताना है कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, और जहन में और कोई दूसरी बात नहीं रही। जैसे जब भी आप बात कर रहे होते हैं तो जहन में 6 चीज़ें चल रही होती हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, अच्छा इसके बाद ये करना है। तो अभी मैं ऐसे फ़ील कर रही हूँ कि जैसे कोई टेंशन नहीं है, क्या होना है, क्या हो गया है, ऐसी कोई चीज़ मेरे जहन में नहीं है। मैं बड़ी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, रिलैक्स फील करना, जो शायद हो सकता है क्योंकि मैंने कभी इस तरह की सुकून आवर अद्वियात नहीं ली, तो मुझे नहीं पता कि वो खाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरह रहमान सुनने के बाद मैं बहुत सुकून फील कर रही हूँ। ना सिर्फ आपको शायद मेरी आवाज़ में भी महसूस हो रहा होगा कि मेरा दिल चाह रहा है मैं बड़े स्लो अंदाज में, बड़े सटल अंदाज में, बड़े सुकून से आपसे बात करूँ।